हे स्टूडेंट्स, मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत दिनों तक एनालाइज़ किया। उसके बाद मैंने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक किया है, नॉट इन अ ट्रेडिशनल वे, जैसे कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाई जाती है उस तरीके से नहीं। मैंने स्पेसिफिक टॉपिक्स को उठाया है, मैंने उसको कैप्सूल नाम दिया है और उसके बाद उसको डीप में जाते हुए मैंने इस बात का भी ध्यान दिया है कि आपको वो समझ में आए और हर बेसिक क्वेश्चन का आंसर करे। मैंने इन सब को ध्यान में रखते हुए ये मॉड्यूल बनाया है और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में जानेंगे नेचर ऑफ कार्बन। हमारा पूरा लेक्चर नेचर ऑफ कार्बन के अराउंड रिवॉल्व करेगा आज, ठीक है। तो वी आर स्टडिंग नेचर ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन अ सिंपल टर्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन अ सिंपल टर्म। स्टूडेंट्स, कुछ एक्सेप्शंस है, बहुत से ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। वो एक्सेप्शंस है और वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उनको हम इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो हाउ वी डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी वो है जिसमें कुछ एक्सेप्शनल्स को हटा दे अगर, तो बचे हुए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं, ठीक है। सो व्हाई वी आर स्टडिंग कार्बन? बिकॉज कार्बन हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टीज एंड दिस प्रॉपर्टीज मेक इट वेरी स्ट्रॉन्ग एटम और कंपाउंड, ठीक है। पहले वो प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। इन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी जानने से पहले हम जानते हैं कि वैलेंसी क्या है। ओके, हमने 9th 10th में तो पढ़ा है वैलेंसी क्या होती है, बट मे भी बहुत से बच्चे भूल चुके होंगे। चलिए उसको एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज वैलेंसी? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इन सिंपल टर्म, ठीक है। एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। इट शोज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन गिव, लूज और शेयर टू मेक बॉन्ड। ओके, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने तो पढ़ा था। वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, लूज कर सकता है और गेन कर सकता है। और ये कर क्यों रहा है वो? टू मेक बॉन्ड। बॉन्ड से पहले उसको एक और चीज़ है जिसके लिए वो ये कर रहा है। बॉन्ड बनाना उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, वो बॉन्ड बनाता क्यों है? हम इस कोर्स में हर WHY वाला क्वेश्चन पूछेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो, ना कि बस हम ऊपर से पेरीफेरी से नॉलेज जान लें। हम डेप्थ में जाएंगे, हम हर वाई क्वेश्चन पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है। चलिए देखते हैं। वाई एटम्स मेक बॉन्ड्स, ओके। उसके पीछे एक रीज़न है जिस पे पूरा यूनिवर्स काम कर रहा है और वो है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। यूनिवर्स की हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ है। इवन मैं भी एनर्जी से बना हूँ, आप भी एनर्जी से बने हुए हैं। हर मैटर एनर्जी ही है, बट वो एनर्जी का कन्वर्टेड फॉर्म है। उसी तरीके से एटम भी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी है। और एटम इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन जब एटम के पास होते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसके अराउंड। उसको स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर, गेन, लूज करता है ताकि उसको ऑक्टेट, ये हम टेक्निकल टर्म से आगे पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान में रखिए कि हमारा एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज, शेयर और गेन करता है और इससे बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें बनती है, सिर्फ बॉन्ड ही नहीं, बट वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है, हाइड्रोजन हैज़ 1 वैलेंसी, so it makes one bond. Simply one valency, one bond.
और ये बनाता है H2. व्हाट इज H2? हाइड्रोजन गैस. ऑक्सीजन हैज 2 वैलेंसी, देयरफॉर इट मेक्स 2 बॉन्ड्स. पहला बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, दूसरा इस हाइड्रोजन के. हमारे पास 2 बॉन्ड आ गए और हमें मिला वाटर. उसी तरीके से कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे जिसको उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और हमारा सिंपल हाइड्रोकार्बन बनाया, मीथेन. नाउ व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. अभी ये लेक्चर आपके लिए सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए है. ये फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोड आए. वैसे फिक्र ना कीजिए, आपकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपकी कंटेंट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा. आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल आपका लेवल अप किया जाएगा. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने देखा है बहुत से बच्चे स्ट्रगल करते हैं. थ्रू दिस लेक्चर्स एंड थ्रू लाइव सेशंस और डायग्नोसिस शीट्स जो मैं बना रहा हूँ, उसको यूज़ करके मैं आपको बिल्कुल एक ऐसे लेवल पे पहुँचा दूंगा जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ समझोगे ही नहीं, उससे मोहब्बत करने लग जाओगे. ठीक है, चलिए हमने वैलेंसी को तो जान लिया. अब हम जानते हैं व्हाट इज टेट्रा वैलेंसी. टेट्रा मीन्स 4, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4. देयरफॉर टेट्रा वैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी. ठीक है, कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो टेट्रावैलेंट होता है. ठीक है, दिस मीन्स हैविंग 4 वैलेंसी इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. सिर्फ 4 वैलेंसी ही नहीं, 4 वैलेंसी इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. कार्बन हैज 4 वैलेंसी इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंट. और वो कौन सा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है? वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऐसा है 3D. ये आगे इस तरीके से, ये फ्रंट फेसिंग, ये बैक फेसिंग, ये साइड फेसिंग और ये अपर फेसिंग. और ये 3D स्ट्रक्चर होता है. और इस 3D स्ट्रक्चर की वजह से हमको बहुत सारे कंपाउंड्स 3D मिलते हैं. वरना अगर ये प्लेन होता या फॉर एग्जांपल सिंपल अगर ये CH4 इस तरीके से होता, कार्बन सेंटर में और आसपास हाइड्रोजन इन अ प्लेन, तो हमको हमारा वर्ल्ड 2D होता, 2 डायमेंशन. बट हमारा मॉलिक्यूल जो है, फंडामेंटल मॉलिक्यूल, वही 3D है. दैट्स वाई हमको जो कंपाउंड्स मिलते हैं उससे वो भी 3D होते हैं. ओह, दैट्स अ गुड. सेकेंड प्रॉपर्टी है कैटेनेशन. ठीक है, कैटेनेशन, व्हाट इज कैटेनेशन? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू मेक बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम्स. ओह, कार्बन एटम अगर दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको कहेंगे कैटेनेशन प्रॉपर्टी. और कैटेनेशन सिर्फ वहाँ पे ही थम नहीं जाता. कैटेनेशन लॉन्ग कार्बन चेन्स बनाने की कैपेसिटी को कहते हैं. कार्बन हैज़ अ कैपेसिटी टू मेक लॉन्ग चेन्स विद आइडेंटिकल कार्बन एटम्स एंड इसको कहते हैं कैटेनेशन. ओके, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन क्रिएट लॉन्ग चेन. ओके, सो दिस 2 रीजन्स. बट सिलिकॉन का भी तो 4 वैलेंसी है, उसको क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? वेल, ये मैटर करता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास सिलिकॉन भी है, कार्बन भी है और भी ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनका वैलेंसी 4 है. बट कार्बन इज स्पेशल. व्हाई? बिकॉज कार्बन why carbon and not silicon? Because carbon has some specific properties. कार्बन का जो आइटम होता है वो स्मॉल होता है और कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है. हाउएवर जो सिलिकॉन होता है वो भी बॉन्ड बनाता है बट उसके बॉन्ड्स वीक होते हैं. फॉर दैट रीज़न एंड स्ट्रक्चरल रीज़न और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, इसकी वजह से हम सिलिकॉन को कंसिडर ना करते हुए कार्बन को कंसिडर करते हैं. वेल, इन साइंस फिक्शन मूवीज़ मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे हमारे अर्थ पे कार्बन बेस्ड लाइफ होती है, हम कार्बन बेस्ड लाइफ है मतलब कार्बन से बने हुए हैं.
हमारा जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं भी कार्बन से बना हूँ, आप भी कार्बन से बने हुए। इन साइंस फिक्शंस कहा जाता है कि ऐसे भी यूनिवर्स होंगे जिसमें सिलिकॉन बेस्ड लाइफ होगी, क्योंकि वो भी इन समवॉट कैटेनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी शो करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट? वेल, व्हाट इज कोवैलेंट? हमने कोवैलेंट तो बहुत बार सुना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, नाउ देखते हैं कोवैलेंट होता क्या है। वेल, एटम हैज सम वेज टू मेक बॉन्ड्स, और कोवैलेंट जो है उसमें से एक बॉन्ड है। बहुत से बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, जैसे NaCl में बनता है, ये प्लस आयन, ये माइनस आयन के साथ। मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल आयन होता है और उसके अतराफ में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हमारा हाइड्रोजन जो है वो आसपास के नेगेटिव चार्जेस एटम से पार्शियल बॉन्ड बनाता है। फिर हम एक बहुत अहम फोर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स पढ़ेंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो कि मॉलिक्यूल्स के शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इस पे अभी आप बस इसको देख लीजिए, इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो कोवैलेंट इज वन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी बॉन्ड्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से वो बॉन्ड बनते हैं। कोवैलेंट हमारा बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि कोवैलेंट बॉन्ड हमारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दैट्स वाई ओके, हम कोवैलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन में, और कार्बन बना हुआ है, और कार्बन इज द फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट्स वाई हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवैलेंट बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेल, कार्बन डज नॉट इजीली फॉर्म आयंस, देयरफॉर वी गेट कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन एंड देयरफॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट। यह भी हमने पढ़ा। इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इसके इफेक्ट ये होते हैं कि मोस्टली जो कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, अभी इसमें मैं जा सकता हूँ आगे, बट नहीं जाएंगे, अभी हम टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। क्वेश्चंस मैं पूछता चलूँगा जो मुझे समझ में आते हैं कि आपको में भी आए, और जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए मैंने डायग्नोसिस शीट्स बनाया हूँ, तो डोंट वरी, नो फिकर, आपके हर क्वेश्चन का सवाल मिलेगा, जवाब मिलेगा। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन डिटरमाइंस द नेचर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसको ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ये मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हाउ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक्चुअली बिगिन। वेल, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि रिएक्शंस ऐसी है वैसी है, उसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, बट रिएक्शंस स्टार्ट कैसे होती है, कभी उसको सोचा है? चलिए देखते हैं। एक फैक्ट जानिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि बॉन्ड ब्रेक ना हो। नो ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट्स अनलेस अ बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा वहीं से ऑर्गेनिक रिएक्शन शुरू होगी। ये फैक्ट है, इसको याद रख लीजिएगा, आगे बहुत काम आएगा। हाउ बॉन्ड ब्रेक्स, मतलब बॉन्ड ब्रेक तो हो रहे हैं, बट वो बॉन्ड ब्रेक कैसे हो रहे हैं, अब हम उससे भी एक कदम पीछे जाके देख रहे हैं। चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है। वेल, रिएक्शन शुरू कैसे होती है? रिएक्शन शुरू होती है बॉन्ड के ब्रेक्स होने से। ओके, और ना बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं? इसी तरीके से हम एक कदम पीछे जाके हम पूरा होलिस्टिक, मतलब पूरी इमेज को देखेंगे, पिक्चर को, कि वो चल क्या रहा है, ताकि हमको सही तरीके से समझ में आए। ये पहला लेक्चर है, इसलिए मुझे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। थ्रू आउट द लेक्चर्स थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके मैं आपके फीडबैक लेते हुए समझाने के तरीके को सही करते चलूँगा। ठीक है, अ बॉन्ड ब्रेक्स व्हेन, हाउ बॉन्ड ब्रेक्स,
अ बॉन्ड ब्रेक्स व्हेन एनर्जी होल्डिंग टू एटम्स टुगेदर इज ओवरकम। ओके, हमने देखा था पूरा यूनिवर्स हमारा एनर्जी के टर्म्स में काम कर रहा है, उसी तरीके से बॉन्ड्स भी एनर्जी के मिलने के बाद ही बनते हैं। ठीक है, बॉन्ड बन गए। अब उस पर जब इतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए उस बॉन्ड पे कि वो जो एनर्जी उसको होल्ड करके रखी है वो एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे मैं अपने हाथ को पकड़ के रखा हूँ, ये दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं एनर्जी, बट अगर दोनों तरफ से कोई इस हाथ को खींचे बहुत ताकत से तो ये टूट जाएगा। उसी तरीके से बॉन्ड भी एक दूसरे को पकड़े होते हैं, बट अगर दोनों तरफ से अगर उस पर ऐसी एनर्जी लगाई जाए कि वो जो एनर्जी उसको थामे है उससे ज़्यादा हो जाए तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक्स को हम बॉन्ड फिशन कहते हैं, और बॉन्ड फिशन से ही हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, रिएक्शन इट स्टार्ट्स विथ बॉन्ड ब्रेकिंग। ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। फर्स्ट इज होमोलिटिक फिशन एंड सेकंड इज हेटेरोलिटिक फिशन। नाउ हम पहले होमोलिटिक फिशन को देखते हैं। होमो मतलब सेम, ठीक है, होमो मतलब सेम। होमोलिटिक फिशन मतलब ऐसा, इन होमोलिटिक फिशन ईच एटम गेट्स वन इलेक्ट्रॉन। होमोलिटिक फिशन में क्या होता है कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों एटम जो बॉन्ड बनाए हुए होते हैं उनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में यहाँ पे बॉन्ड बनाया था, इस हाइड्रोजन एटम ने इस हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन गैस बनाया था, बट जब यहाँ से ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, लोअर रिवॉल्विंग। ये क्या होता है रिवॉल्विंग, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसका टेंशन ना लो बस आप। अब इतना ध्यान दो कि ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया था, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। बट देखिए मैंने यहाँ पे जो है ना इस तरीके का एरो यूज़ नहीं किया हो, मैंने इस तरीके का एरो यूज़ किया हो, और इसको कहते हैं फिशुक एरो। फिशुक एरो हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली होमोलिटिक फिशन के लिए। ठीक है, दिस वन इलेक्ट्रॉन, जो कि ये इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दिस वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल, एंड फ्री रेडिकल इज न्यूट्रल अनपेड। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रॉन तो है, वो इलेक्ट्रॉन है, और जब बॉन्ड से टूट रहा है तो मे बी वो नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बॉन्ड बीच से इक्वली ब्रेक हो रहा है, इसकी वजह से ये जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव चार्ज, बट जो फ्री रेडिकल होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, दिस इज फेवर्ड बाय हीट और यूवी लाइट। होमोलिटिक फिशन हम आगे पढ़ेंगे, क्लोरीन का होमोलिटिक फिशन होता है जिससे हमारी रिएक्शन शुरू होती है बहुत सारी। ठीक है, हीट क्या काम कर रही है यहाँ पे, एनर्जी प्रोवाइड करने का। यूवी लाइट क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एनर्जी प्रोवाइड करने का। हम क्या कर रहे हैं इससे, एनर्जी प्रोवाइड करके बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, बॉन्ड फिशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नो चार्ज स्पीसीज इज फॉर्म्ड। अगेन आई एम टेलिंग यू कि होमोलिटिक फिशन में चार्ज स्पीसीज नहीं बनती। नाउ हेटेरोलिटिक फिशन, इन हेटेरोलिटिक फिशन द बॉन्ड ब्रेक्स अनइक्वली एंड वन एटम गेट्स बोथ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक ही एटम दोनों भी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और हम यहाँ पे डबल हेडेड एरो यूज करते हैं। डबल हेडेड मतलब नॉर्मल एरो जो हम यूज करते हैं, ऐसा दो हेड वाला, एक हेड ये और एक हेड ये। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल लीजिए NaCl, हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट। यहाँ पे NaCl था, बट Cl ने दोनों भी इलेक्ट्रॉन को ले लिया खुद पे, दैट्स वाई ये निगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। द हेटेरोलिटिक फिशन क्रिएट्स केटायन एंड एनायन। केटायन और एनायन क्या है, केटायन पॉजिटिव चार्ज एटम को कहते हैं, और एनायन निगेटिवली चार्ज एटम को कहते हैं। ठीक है, दिस हेटेरोलिटिक फिशन इज फेवर्ड बाय पोलर बॉन्ड्स और पोलर मीडियम। व्हाट इज पोलर? पोलर मीन्स जहां पे दो पोल हो, एक नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे हमारा साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, वैसे ही यहाँ पे जिस कंपाउंड में दो पोल हो यानी वो पोलर हो, या वो एक कंपाउंड ऐसे मीडियम में हो जो कि पोलर हो। जैसे हमारा H2O पोलर है। वाई H2O इज पोलर? बिकॉज एज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉनिगेटिवली पॉजिटिव। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी?
आगे बढ़ेंगे, टेंशन ना लेने का। इसके लिए सब डिज़ाइन किया हुआ है आपके लिए, आप इसके लिए फिक्र ना करें, ठीक है। और यहाँ से चार्ज स्पीसीज फॉर्म होते हैं, जबकि हमारे होमोलिटिक फिशन में चार्ज स्पीसीज फॉर्म नहीं होते हैं। तो ये आज के लेक्चर में बस इतना ही, मैंने ज़्यादा इसमें कुछ ऐड नहीं किया है ताकि आपको क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बस हमने कार्बन का नेचर पढ़ा है आज, जिसमें हमने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, फिर कार्बन ही को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, टेट्रा वैलेंसी, उसका टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी क्या होती है, फिर कुछ एग्जांपल्स देखे हमने वैलेंसी के। उसके बाद कैटेनेशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि एक्सेप्शंस है या नहीं, हाँ एक्सेप्शन तो है बट वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोवेलेंट क्यों कहते हैं, नाउ कोवेलेंट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा अदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं। फिर हमने उसके बाद देखा इफेक्ट्स क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। देन उसके बाद हमने देखा कार्बन का नेचर जो है वही नेचर ऑफ कंपाउंड को डिटरमाइन करता है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस कैसे शुरू होती है वो हमने देखा, जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं उसी के बाद से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन शुरू होती है। नाउ हमने उसके बाद देखा 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। पहला होमोलिटिक फिशन, जिसमें दोनों भी एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और इसको फिशो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फ्री रेडिकल को क्रिएट करता है। फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन फेवर्ड बाय, मतलब रिएक्शंस किसके हेल्प से होती है, हीट और यूवी लाइट के, और भी अदर एनर्जी प्रोवाइडिंग थिंग्स, बट हीट यूनिवर्सल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। हेटेरोलिटिक फिशन देखा फिर हमने। हेटेरोलिटिक फिशन क्या होता है, जब एक ही एटम दोनों भी इलेक्ट्रॉन को लेके बॉन्ड से निकल जाए, उसको हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे कटायन एनायन बनते हैं, और ये फेवर्ड बाय होता है पोलर बॉन्ड्स के, जो कि कंपाउंड्स में हो सकते हैं, या कंपाउंड अगर नॉन पोलर भी हो तो मीडियम अगर पोलर हो तो वहाँ पे भी हमको क्या, हाँ बोलो, हेटेरोलिटिक फिशन देखने मिलता है। यहाँ पे चार्ज स्पीसीज फॉर्म होते हैं। तो आज का लेक्चर्स हमारे छोटे ही हो गए, 20-22 मिनट के हो गए, मोस्टली 20 मिनट के हो गए। ज़्यादा बड़ा लेक्चर इसलिए नहीं रखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपको बोरिंग ना लगे और लेक्चर लंबा ना खींचे, ताकि आप कम पढ़ो बट क्वालिटी वाला पढ़ो। इसी तरीके से हम आगे के भी लेक्चर्स करेंगे, और इसी तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मास्टरी हासिल करेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक था, इसमें हमने ज़्यादा कुछ अभी ऐड भी नहीं किया हूँ मैंने, ना इसमें PYQ ऐड किया हूँ नीट के, ना कुछ, बस आगे हम बस इसको ऐड करेंगे, ठीक है। बाय बाय।